केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश भर में सबसे करप्ट झारखंड की जेएमएम की सरकार है। उन्होंने कहा कि किसी ने एक साथ 300 करोड़ रुपए नहीं देखा होगा, लेकिन झारखंड में एक सांसद के घर से 300 करोड़ कैश मिला। एक मंत्री के पीए के घर से 30 करोड़ मिलता है। ये पैसा किसका है, सभी को मालूम है। उन्होंने कहा कि जिस मंत्री के पीए के घर से 30 करोड़ कैश मिला, उसे फिर से कांग्रेस पार्टी टिकट देने जा रही है, क्योंकि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो वह बताएंगे कि बरामद पैसा किसका है। झारखंड में 1000 करोड़ का खनिज घोटाला, 300 करोड़ का जमीन घोटाला, आर्मी लैंड स्कैम और शराब समेत अन्य घोटालों की पूरी लिस्ट तैयार हो गई। हेमंत सरकार की वादाखिलाफी का लिस्ट बनाकर बीजेपी जनता के बीच जाएगी। पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर इस बात को लोगों को बताने का काम करें। अपने भाषण में अमित शाह ने आगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए भाषण पर निशाना साधते हुए कहा कि कई बार हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जीतने के बाद अहंकार आ जाता है। झारखंड में ऐसे लोग सत्ता में हैं, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं कि हारने के बाद कोई अहंकारी हो गया है। सबको पता है कि चुनाव किसने जीता, किसने सरकार बनाई। राहुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारी पार्टी की संसद में 2/3 सीट आई थी, तब भी हम अहंकार से दूर रहे। उन्होंने आगे कहा, मैं आज इस मंच से कांग्रेस नेताओं को बताना चाहता हूं कि इस चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। भाजपा को अकेले 240 सीटें मिली, जो कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की संयुक्त सीटों से भी अधिक है। फिर आप ये अहंकार क्यों दिखा रहे हैं? हमारी पार्टी ने इस बार जितनी सीटें जीती हैं, उतनी सीट कांग्रेस 2014, 2019 और 2024 को मिलाकर भी नहीं जीत पाई, लेकिन हल्ला ऐसे मचा रहे जैसे बीजेपी हार गई हो। विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद करने पहुंचे अमित शाह ने कहा कि झारखंड की जनता ने भी 14 में 9 सीटों पर भाजपा को जिताया। यहां की 81 में से 52 विधानसभा सीटों पर भाजपा को बढ़त मिली। यह आंकड़ा बताता है कि आने वाले चुनाव में राज्य में पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार बनने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर जोश भरते हुए कहा कि चुनाव में हमारी जीत का आधार नेता नहीं, बूथ के कार्यकर्ता होते हैं। इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार में संताल परगना की डेमोग्राफी तेजी से बदली है। आदिवासियों की आबादी लगातार घट रही है, लेकिन हेमंत सोरेन को इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश से भ्रष्टाचार को हटाना है तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। जेएमएम और कांग्रेस को विकास से कोई मतलब नहीं है। मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस सरकार में आदिवासी बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार आदिवासी समाज के लिए अलग मंत्रालय अटल जी की सरकार ने बनाया और मोदी जी ने आदिवासी कल्याण मंत्रालय का बजट कई गुना बढ़ाकर आदिवासी समाज का उत्थान सुनिश्चित किया है। इस अवसर पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस पार्टी झूठ के सौदागर हैं। ये जनता को झूठ के सिवा कुछ और नहीं दे सकते, लेकिन अब ज्यादा दिन झूठ की ये दुकान नहीं चलने वाली। भगवान राम के आशीर्वाद से झारखंड में फिर बीजेपी सरकार बनने जा रही है।